Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Once again, I have been right here with the episode of Rahefala. Welcome to my channel right after my previous video, and exactly you have watched my videos, you have passed your remarks, and today I am going to give you some sort of suggestion regarding PST and JEST, and I am going to come up with the new and latest discussion. It's gonna be very handy and informative for all you people who are watching me, and the way my channel is being watched by you. I'm very thankful to rest of you people who have given me good enough support up till now, and that's why I have been right here, just because of you people. And today I'm gonna discuss about the very important segment of grace marks. आज का डिस्कशन मेरा जो होगा वो ग्रेस मार्क्स के बारे में होगा, और मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, आपके कमेंट्स मेरे पास आते हैं और कभी कभार मुझे हैरानगी भी होती है कि बड़े अलग किस्म के कमेंट्स आ रहे होते हैं और आप एक्साइटेड भी हो रहे होते हैं। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि आपको एक्साइटेड होना चाहिए। इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो एक्साइटेड हैं, क्योंकि कहने का मकसद यहाँ पे ये बनता है कि अब चीज़ें बहुत अच्छी होने जा रही हैं और पॉजिटिव भी होने जा रही हैं। आज मैं एक बार फिर ग्रेस मार्क्स पर डिस्कशन करना चाहूँगा। मेरे रिसोर्सेज और मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिनके मुताबिक जो है वो 24, 25 और 26 तारीख को जो है वो कैंडिडेट्स के टेस्ट जो कंडक्ट किए गए थे उनको ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो ये उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा कि भाई आपको किसी तरह से अप्राइज करूँ। अप्राइज का मतलब है आगाह करना, कि आपको अप्राइज करूँ, आपको आगाह करूँ इस न्यूज़ के बारे में। तो आप देखें, ये कैंडिडेट के मुताबिक बात तो सही है जो वो कह रहे हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि गवर्नमेंट देखें ट्रस्ट के काबिल नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट आज कुछ कहती है, कल कुछ कहती है। तो अब उन्होंने कह तो दिया, और रिसोर्सेज ने भी मुझे बताया, कुछ बहुत सी रिसोर्सेज हैं, उन्होंने भी मुझे बताया कि 24, 25 और 26 तारीख को जिन कैंडिडेट्स के जो टेस्ट कंडक्ट किए गए थे उनको ग्रेस मार्क्स मिलने जा रहे हैं। तो मैंने किसी हद तक उनकी बात सुनी, लेकिन मैंने उस पर एग्री नहीं किया कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि कंफर्म तो ये बात नहीं है। लेकिन कंफर्म यूँ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के तेवर के बारे में आप जानते हैं कि वो अपने तेवर बदलती रहती है। कहती है एक दिन कुछ कहती है, दूसरे दिन अपने स्टेटमेंट से मुकर जाती है। तो ये आपके सामने ही है। जबकि मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ कैंडिडेट्स ने मुझे कहा और रिसोर्सेज ने भी मुझे कहा कि ऐसा ज़रूर होगा। अब लेट्स सी, मेरा जो अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, सबको मिलने चाहिए ग्रेस मार्क्स। ये सब बकवास है, ये सब झूठ है, ये धोखा है। और ये जो गवर्नमेंट इस तरह की बातें कर रही है कि जो है वो 24, 25, 26 को जो है वो जो कैंडिडेट्स जो है जिनके टेस्ट कंडक्ट किए गए थे उनको दिए जाएंगे, तो ये नाइंसाफ़ी होगी। तमाम कैंडिडेट्स को मिलने चाहिए। मेरा अपना सपोर्ट सबके लिए होगा और मैं सबको ही सपोर्ट करूंगा कि सबको मिलने चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि 24, 25, 26 तारीख को जो कैंडिडेट्स टेस्ट में अपेयर हुए हैं उनको जो है वो ग्रेस मार्क्स दे दिए जाए? भाई सबको दें, सबका राइट है। अब 24, 25 वाले बेचारे और 26 वाले तो बहुत खुश हो जाएंगे, और बाकी बेचारे जो अपेयर हुए हैं वो तो बहुत ही डिप्राइव हो जाएंगे ना, महरूम हो जाएंगे इन तमाम चीज़ों से। तो ये तो एक तरह से बच्चों के अंदर ना एहसास महरूमी को पैदा कर रहे हैं ये गवर्नमेंट सेक्टर हमारा। ये उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो, कहने का मकसद ये डिग्रेड कर रहे हैं उनको कि भाई ये कौन सा तरीका है। भाई सबका राइट बराबर है, सबका हक बराबरी का होता है, कोई तरीका थोड़ी है। इस तरह से आप ट्रीट करो और इस तरह से आप बिहेव करो लोगों के साथ, और कैंडिडेट्स के साथ खास तौर से जो सब अपेयर हुए हैं, तो सबको ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए और भरपूर अंदाज में मिलने चाहिए। क्योंकि देखें, उन्होंने स्ट्रगल किया और ये 50,000 वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए देखें, आप को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, मेरी गवर्नमेंट को सजेशन होगी, क्योंकि आप सजेशन ही दे सकता हूँ उनको, क्योंकि उनकी खुद की पॉलिसी जो है वो इतनी ज़्यादा तगड़ी और इतनी ज़्यादा मुझे मुस्तहकम नज़र नहीं आती। आज एक स्टेटमेंट देते हैं, कल दूसरा दे देते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने ही हैं। तो पॉजिटिव बात ही करूँगा, नेगेटिव बात करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं करता भी नहीं हूँ। वैसे भी मुझे शौक़ नहीं है फजूल की बातें करने का। तो यहाँ पर सब कैंडिडेट को ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए। और ये जो इन्होंने रट लगा के रखी हुई है 24, 25, 26,
ये कोई तरीका नहीं है। गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है या गवर्नमेंट ने जो हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो 24 या 25 या 26 को जो अपीयर हुए, अब वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, तो वो ये बात शेयर कर रहे हैं मुझसे। तो मैं तो ये चाहूँगा कि सबके लिए होना चाहिए ग्रेस मार्क्स, सबके लिए होना चाहिए। ये 24, 25, 26 वाले मामले को इनको नहीं करना चाहिए। इस तरह स्टूडेंट के अंदर एहसास महरूमी पैदा होती है। ज़्यादती है ये, सरासर ज़्यादती है कैंडिडेट्स के साथ, मेरे व्यूवर्स के साथ। जो भी मेरे व्यूवर्स टेस्ट में अपीयर हुए हैं, मैं उनको सपोर्ट करूँगा, उस सबको सपोर्ट करूँगा। मुझे कैंडिडेट्स ने सोर्सेज के मुताबिक ये बताया, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझे यानी मेरे कैंडिडेट्स ने भी बताया और बहुत से सोर्सेज से भी मुझे पता चला। तो ये सब चीज़ें मेरे सामने जब आई तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊं। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग जितने भी हैं सब बराबर हैं, सबको जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया जाना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में, और हर तरह से उनको सपोर्ट की जानी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं समझता हूँ कि आपको खुद भी आवाज़ उठानी चाहिए, और इन चीज़ों को जो है वो हमारे इल्म में तो आप लाते ही हैं बहुत सी चीज़ें कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन आपको खुद भी आवाज़ उठानी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, क्योंकि आप एफर्ट करेंगे, आप कोशिश करेंगे, अपनी वॉइस को रेस करेंगे, तो चीज़ें जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, और इंशाल्लाह थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर एंड एवरीथिंग विल टर्न इन योर फेवर, आपके फेवर में जाएंगी। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसी तरह जो है वो मुझे मोटिवेट करते रहें वीडियो बनाने के लिए। आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मुझसे पूछते हैं सवालात, तो मेरा दिल जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है और कहता है कि भाई ये तो मुझसे पूछते हैं, कम से कम मुझसे पूछ रहे होते हैं, तो मैं आपको एक राय दे देता हूँ। और राय यही होगी कि आप अपने राइट के लिए फाइट बैक करें, और ये जो मौका है आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मौका है, उसके लिए अपनी आवाज़ उठाते रहें। और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं मिलेंगे ग्रेस मार्क्स सबको मिलने चाहिए। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव बात है, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक, जो भी मुझे न्यूज़ मिलती हैं उसके अलावा भी मैं कोशिश करूँगा कि इस पर कोई एहतजाज का सिस्टम भी बनाया जाए कि भाई ग्रेस मार्क्स सबको प्रॉपर तरीके से दिए जाएँ। इस पे ग्रेस मार्क्स पे जो है अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है, तो बाकायदा मेरी कोशिश रहेगी कि इस पे जो है वो किसी तरह से भी लोगों को मोटिवेट किया जाए कि इस पे जो है बाकायदा स्टूडेंट निकलें, बाहर निकलें, और बाकायदा प्रेस क्लब हो गया, आर्ट्स काउंसिल हो गया, वहाँ जाके इस पे बाकायदा एक प्रोटेस्ट होना चाहिए कि गैस पार्क सबको मिलने चाहिए, ताकि सिंध गवर्नमेंट को पता चले कि भाई लोग जो है वो अपने राइट के लिए फाइट बैक कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कराची में ना, कराची का सिस्टम बड़ा अजीब है कि वहाँ पे ये मामला इतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाते, और अक्सर ये होता है कि जो है वो ग्रेस मार्क्स के लिए कोई कराची में नहीं निकल रहा होता, और जितने भी लोग निकल रहे होते हैं वो मैंने देखा इंटीरियर सिंध से ही आ रहे होते हैं। तो ये क्या, कराची के लोगों में भी थोड़ा सा वो होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, उनमें करेज होना चाहिए। और इंटीरियर सिंध के लोग तो करते ही हैं एहतजाज, और आप देखें कितने दिनों से कर रहे हैं, कितने दिनों से बहुत ज़्यादा एहतजाज किया उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त किस्म का किया। तो आप लोगों को भी निकलना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, और इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि आपको आपका राइट मिले। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ ही मैं वीडियो यहीं पे कंक्लूड करूँगा। नेक्स्ट टाइम एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।